आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ही कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है, देखते ही कैसे आंसर मारना, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ है और एज इट इज ऑप्शन के साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से ऑप्शन दे दिया है, सेम ऑप्शन के साथ आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो इसका एक छोटा सा लॉजिक समझिए। जैसे मान लिया जाए आपको कहा कि 10% की दो क्रमागत छूट दिया जाए तो ओवरऑल छूट क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, -10 फिर जगह -10 फिर आगे माइनस प्लस हो जाएगा और 10 × 10/100। इसको ए बी रूल या सक्सेसिव कुछ भी कह सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यानी -20 + 1 यानी 19% की छूट दे दिया गया। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर इसके कंपोनेंट को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए ना, यानी 10 10 20, तो उससे कुछ कम ही छूट मिल रहा है। यानी यहाँ भी यही लॉजिक लागू होगा। इसके डायरेक्ट कंपोनेंट को ऐड कीजिए तो 15 12 27 27 8 35, तो आंसर जो भी होगा ना वो 35% से कम ही होगा। अच्छा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बचा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब कहिएगा सर डी भी तो 35 से कम है, तो अच्छा यहाँ गौर कीजिएगा कि 10 10 जब इसके कंपोनेंट को जोड़े तो 20 आया, 20 से थोड़ा सा कम आया, ना कि बहुत ज़्यादा कम आ गया। तो यहाँ भी 35 से थोड़ा सा कम आएगा, ना कि 17.5 पहुँच जाएगा। डायरेक्ट हम देख कर मार सकते थे ऑप्शन ने, इतना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बाकी आप देख कर ही आंसर मार सकते थे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और उसको कैसे देख कर ही उड़ाना है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और एज इट इज ऑप्शन के साथ, ऐसा नहीं है ये भी ऑप्शन मैंने अपने मन से दे दिया, ऐसा नहीं है, सेम ऑप्शन के साथ आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है, पढ़ते ही कैसे उड़ा देना है, आइए उसको सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कह रहा है कि ए अपनी आय का 65% खर्च करता है और उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहली बात तो आप कहिएगा सर डिक्रीज नहीं होगी, कमी तो किसी हाल में नहीं होगी, बढ़ोतरी ही होगी। कैसे, तो इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। मतलब जितना आप खर्च कर रहे हैं और जितना बचा रहे हैं, दोनों को ऐड कीजिएगा तो इनकम के इक्वल होगा। अगर इनकम 20% से बढ़े ना, तो एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ता है और सेविंग भी 20% से बढ़ता है, तभी तो नेट इक्वल होता है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनता है। तो इनकम में जितने % की वृद्धि होगी ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग में भी उतने % की वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है और एक्सपेंडिचर में 20% की ही वृद्धि होती है। होना चाहिए था 20.1, लेकिन 20.1 से थोड़ा सा कम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सेविंग जो भी होगा ना, इस 20.1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तभी तो नेट इक्वल होगा। ये थोड़ा सा कम हो रहा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जाहिर सी बात है थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं 20.1 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, 20.3 ऑप्शन डी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, वरना आप देख कर सीधे ऑप्शन मार सकते थे, ऑप्शन डी। बहुत ही शानदार तरीका है और ऐसा नहीं है कि मैंने ये ऑप्शन अपने मन से लिया है। ये ऑप्शन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एज इट इज ऑप्शन के साथ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये बेस्ट तरीका होता है। पहले तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, बाकी सॉल्यूशन करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है एज इट इज और एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन को भी देख लीजिए। अभी जो लॉजिक मैंने बताया था उसी लॉजिक पर आधारित है और बहुत ही शानदार तरीका है। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कैसा लॉजिक लगा, इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो या फिर जो भी क्वेरी हो, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा।